हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक विषय पे चर्चा करेंगे। किस तरह से अपने बिजनेस को हम आगे बढ़ाएं और किस तरह से हम ग्राहक को अपने बिजनेस की तरफ खींचे। चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो आपकी शॉप हो, किसी भी तरह की जो बिजनेस है उसमें ग्राहक को किस तरह से खींचा जाता है। और अनेक अनेक तरह के हम कोशिश करते हैं, टेक्निक्स अपनाते हैं अपने पेशेंट को खींचने की, लाने की और ग्राहक को लाने की। इस तरह से जैसे हम कोई भी एक फील्ड पकड़ लेते हैं। आप चाहे हॉस्पिटल पकड़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट हॉस्पिटल में क्या होता है कि पेशेंट को जो आप ऐसे हॉस्पिटल बहुत हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी जितनी भी सेवाएं देते हैं, हम सभी लोग सेवाएं दे रहे हैं, पर कोई पेशेंट पर्टिकुलर एक ही जगह क्यों जाता है कि मैं उस जगह जाऊं वहां पे कि वहां मेरे को डॉक्टर साहब अच्छा इलाज करेंगे या उनका नाम है। सब कुछ देख के पेशेंट जाता है। सुविधाएं भी देखता है पेशेंट। इसके लिए सुविधाएं के साथ साथ बहुत सी चीजें होती है। पेशेंट की जो कंडीशन होती है, पेमेंट करना, ये सब कंडीशंस होती है। उस सुविधा को देखते हुए पेशेंट क्या करता है कि जहां उसको अच्छा लगता है, वो इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, वहीं जाता है। इसके लिए सबसे पहले हॉस्पिटल कई तरह की अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देते हैं। फैसिलिटीज के अंतर्गत उनकी जो मार्केटिंग टीम होती है, सबसे पहले हॉस्पिटल में क्या होता है, मार्केटिंग टीम होती है। मार्केटिंग टीम अपना जितने भी हॉस्पिटल्स, अदर हॉस्पिटल्स हो गए, अदर डॉक्टर्स हो गए, उन सबसे बात करती है कि आप आइए, हम आपको आप अपने पेशेंट भेजिए हमारे पास, और उसके बाद में जो भी इलाज होगा उसका हम डिस्काउंट देंगे। ये सब चलता रहता है। सेकंड थिंग होती है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर, आपकी जो हॉस्पिटल है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये फैसिलिटी आप मान के चलिए कि कोई भी आदमी अगर पैसा खर्च करेगा तो उसको फैसिलिटी चाहिए ही। चाहे आप उसको एसी देवें, चाहे पंखा देवें, चाहे आप उसको कूलर देवें, चाहे आप उसको गीजर देवें, उसको जनरल एक फैसिलिटी जरूर चाहिए। उस फैसिलिटी के बिना वो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा। थर्ड, आप उसको एक अच्छा माहौल देवें। पेशेंट की जितनी भी केयरिंग करने के हिसाब से नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, रेजिडेंट हो, या आपके स्वीपर हो, रूम साफ हो, सब कुछ फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम बेडशीट लगनी चाहिए। टाइम टू टाइम अदर फैसिलिटीज, अगर मच्छर मक्खियां हैं, कुछ हैं, तो टाइम टू टाइम आपका पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। सब कुछ फैसिलिटी अच्छा से अच्छा नॉन बैक्टीरियल इन्वायरमेंट देना चाहिए। थर्ड, आपकी हॉस्पिटल के अंदर बिल्डिंग तो अच्छी होनी चाहिए, साथ में वहां पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी चाय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पेशेंट और उसके अटेंडर के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। और सेकंड, अपने जो हॉस्पिटल है, कई पेशेंट आते हैं, साहब हमको तो ओटी में इलाज कराना है। ओटी भी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, बिना बैक्टीरियल की होनी चाहिए। एंटी बैक्टीरियल पेंट होना चाहिए ओटीज के अंदर, मॉड्यूलर ओटी होना चाहिए। इस तरह से हम, और सबसे बढ़िया है आपका जो एनवायरनमेंट है, हॉस्पिटल का जो आपका एनवायरनमेंट है, डॉक्टर से लेके नर्सिंग स्टाफ तक का एनवायरनमेंट, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी कोई पेशेंट आपके यहाँ आएगा, और वो पेशेंट जाने के बाद में आपकी जो गुडविल है, वैसे नहीं, जो मुंह से जो गुडविल कहेगा ना, वही आपकी मेन गुडविल है हॉस्पिटल की। इसके साथ ही आज हम, अभी तो टॉपिक आपका अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी पे आगे और चर्चा करेंगे कि कैसे क्या हम इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। मार्केटिंग के बहुत सारे फंडे हैं। आप जिस तरह से चाहे अपने पेशेंट को या अपने ग्राहक को आप आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा आप चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मैं आपसे ये आशा करता हूँ। थैंक यू।